चुनाव में तीन ही चीज होती हैं, दावे, वादे और इरादे। इन तीन विषयों के ऊपर सारा का सारा चुनाव इर्द गिर्द घूमता है। पहली बार वोट डालेंगे उन वोटर्स के लिए आपका कोई मैसेज है? एंड दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इलेक्टर्स। ABP Networks, Ideas of India. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका और हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप गुप्ता। अगर एकदम से याद करा दूं तो हर बार जब इनके इलेक्शन के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के नंबर बिल्कुल ठीक आते हैं ना, तो ये डांस करके दिखाते हैं। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है। और इलेक्शन का सीजन है, हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। नेताओं के जैसे काम करते हैं, मजा आता है। कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर्स आप निकाल के लाते हैं वो बाकी लोगों के नंबर से बिल्कुल मैच नहीं होता। ये वही वाला हाल होता है कि आप बोलते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर है 2 और पूरा क्लास बोल रहा होता है आंसर है 1.67 ब्ला 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 ब्ला। तो उस टाइम डर लगता है? नहीं, डर तो बिल्कुल जरूर बहुत लगता है, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति आती है कि अलग अलग आंसर आए तो एक ही सही हो सकता है। तो कभी सही हो जाते हैं, कभी कभार गलत भी हो जाते हैं। तो सर ये प्रोसेस क्या होता है? मतलब कितने दिन लगते हैं आपको एक डेटा बनाने में, जनरल इलेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो? नहीं, देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, एक्सिस माइंडिया की टीम 1 साल पहले काम चालू करती है और कम से कम हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट्री हो, 4 बार जा चुके होते हैं क्वार्टरली। तो पूरी ग्राउंड को नापते हैं, समझते हैं, लोगों की मन को टटोलने की कोशिश करते हैं और किस दिशा में उनका मन जा रहा है और राय बनती दिख रही है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं और वो जो कहते हैं वो बोर्ड पे नंबर लगा देते हैं। सर क्योंकि जनरल इलेक्शंस बस आने वाले हैं, आपकी टीम काम कर रही होगी डट के, तो ये बताइए क्या लगता है आपको इस बार मूड ऑफ द कंट्री क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करेगी? देखिए, आज की स्थिति बात करें तो चुनाव में तीन ही चीज होती हैं, दावे, वादे और इरादे। इन तीन विषयों के ऊपर सारा का सारा चुनाव इर्द गिर्द घूमता है। दावे, वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो दावे करेगी कि उनने तमाम तरह के काम किए हैं, गिनाएंगे। और वादे, क्योंकि उन विपक्ष के पास तो वादे ही कर सकते हैं वो, कि यदि उनको चुन के भेजा गया तो वो जनता के जीवन में क्या परिवर्तन लेके आने की कोशिश करेंगे। तो वो वादे होते हैं और इन दावों और वादों के बीच जनता अपने इरादे जताती है, जिसको वो बेहतर पाती है, उपयुक्त पाती है दोनों के प्रोजेक्शंस में, और वो अपना मन बना के उनको जिताती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इलेक्शंस जब आ ही रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, उन वोटर्स के लिए आपका कोई मैसेज है? उन वोटर्स के लिए भी ज़रूर मैसेज है, और बल्कि सभी वोटर के लिए। हर वोटर की अपनी आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीद होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के प्रति, और वो बड़ा सटीक आकलन करने के बाद कि उनके जिंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या और कौन बेहतर है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। इन नए वोटरों को, रादर आपने जैसे कहा फर्स्ट टाइम वोटरों को, मैं क्या सलाह दूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छे वोटर साबित होंगे। एंड दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इलेक्टर्स। क्या बात है। अब क्योंकि हम आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर हैं, तो आप जाएं उससे पहले हमें ये बताएं कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया, मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है, आइडिया हमेशा आप भविष्य के संदर्भ में पूछ रही हैं। हर आने वाला कल, हर जाने वाले कल से ज़रूर बेहतर होगा, इसमें कहीं भी कोई संदेह किसी को भी नहीं है। अब वो कितना बेहतर होगा डिपेंड करता है कि उस वर्तमान में जो भी हम आपके जैसे लोग हैं, उनमें कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। तो ideas for India is always going to be better, better and better. थैंक यू सो मच मिस्टर प्रदीप गुप्ता हमसे बात करने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि आने वाला कल जाने वाले कल से बेहतर होगा, तो ऐसे ही अपने कल को और बेहतर बनाएं। अनकट को जाके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लें।